हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 5 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है नर्व सिस्टम। आप देख रहे हैं यह हमारे ब्रेन का फिगर है, यह हमारे दिमाग की संरचना है। और इस ब्रेन से आप देख रहे हैं कितनी सारी नर्व्स बाहर निकल रही हैं और ये सारी की सारी नर्व्स जो हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से कनेक्टेड होती हैं और ये सारे पार्ट्स जो हैं ब्रेन के कंट्रोल से आगे काम करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर में ब्रेन किस तरह का होता हैगा, हमारे शरीर में कौन कौन सी नर्व्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के काम क्या क्या होते हैं और हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन्स क्या क्या हैं। तो इस प्रकार से हम देखने वाले हैं हम अपने शरीर का नर्वस सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये चैप्टर। The system that control and coordinates the action of all organs of our body is called nervous system। जो ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, यानी उनमें तालमेल बिठाने का काम करता है, उस सिस्टम को हम नर्व सिस्टम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इसमें क्या क्या होता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और नर्व्स होती हैं। नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। ये नर्व्स क्या करती हैं? मैसेज को हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स तक ले जाती हैं जो कि ब्रेन के द्वारा भेजा जाता है। The brain interprets them and then tells the body the way in which it has to react again। और ब्रेन क्या करता है? उसको समझता है और रिएक्ट करने के लिए ऑर्डर देता है। Again the nerves carry this command message to the relevant body part। और उसके बाद वापस ये जो नर्व्स हैं वो हमारे उन बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचती हैं मैसेज को लेकर के और उसके बाद हमारे बॉडी पार्ट वैसा रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर आई सी देयर इज एन इंसेक्ट ऑन द फ्लोर। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं कि हमारी आँखों ने क्या देखा? एक इंसेक्ट देखा फर्श पर। नर्व्स कैरी द मैसेज फ्रॉम द आइज टू द ब्रेन। तो आँखों से वो मैसेज ले करके नर्व्स क्या करती हैं? ब्रेन के पास जाती हैं। द ब्रेन अंडरस्टैंड एंड टेल द लेग्स मसल्स टू अवॉइड स्टेपिंग ऑन इट। क्या मतलब हुआ? तो ब्रेन तुरंत लेग मसल्स को मैसेज भेजता है कि उसको पैर नहीं रखना है, उसके ऊपर पैर आपको नहीं रखना है। तो देखा तो आँखों ने, लेकिन काम किसने किया? लेग ने किया। तो ब्रेन ये समझने का काम करता है, नर्व्स के द्वारा मैसेज भेजने का काम करता है कि हमको कौन सा काम करना है, क्या हुआ और उसके लिए हमको क्या करना है। ब्रेन वास्तव में है क्या? चलिए हम देखते हैं कि ब्रेन वास्तव में है क्या। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप बच्चों ने कभी आपने अपना कंप्यूटर देखा होगा, हमारी बॉडी भी एक कंप्यूटर के ही समान होती है। हमारी बॉडी भी हमारा जो ब्रेन है वो हमारे कंप्यूटर के CPU के जैसा होता है, जो कि सारी चीज़ों को ऑपरेट करने का काम करता है। It is delicate organ protected by hard bony structure called scula। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा ये ब्रेन है वो हार्ड बोन्स के द्वारा कवर्ड रहता है, सेफ रहता है, जिसे कि हम स्कुल कहते हैं। एन एडल्ट ब्रेन वेट अबाउट 1.5 kg। हम जो बड़े लोग होते हैं उनके ब्रेन का वज़न 1.5 kg
होता है। इट कंटेन्स अबाउट बिलियन ऑफ नर्व सेल्स। इसमें अरबों नर्व सेल्स होती हैं, बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं। द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ब्रेन 3 भागों में बटा हुआ होता है। फर्स्ट है सेरेबम, सेकेंड है सेरेबेलम एंड थर्ड है मेडुला ऑब्लिंगेट, ऑब्लिनोगेट और मेडुला। ठीक है, सेरेबम क्या होता है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। सेरिब्रम, इट इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये सबसे ऊपर होता है और सबसे बड़ा होता है। इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड डिसाइड्स दैट द बॉडी शुड डू। ये क्या करता है, सेंस ऑर्गन से मैसेज रिसीव करने का काम करता है और ये डिसाइड करने का काम करता है कि बॉडी को क्या करना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंसी एंड लॉजिक्स। इट इज ऑल्सो कंट्रोल्स आवर वॉइस। तो ये क्या करता है, मेमोरी, चीज़ों को अपने पास स्टोर करके रखने का काम करता है, सीखने का काम करता है, इंटेलिजेंसी दिखाने का काम करता है, लॉजिक्स दिखाने का काम करता है और हमारी वॉइस को कंट्रोल करने का काम भी करता है। सेकेंड है सेरेबेलम, इट इज सिचुएटेड बिलो द सेरेबम। ये जो है सेरेबम्स के ठीक नीचे होता है। इट कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ मसल्स एंड ऑल्सो मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है और इसके साथ साथ में हमारी मसल्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है, उनको कोऑर्डिनेट कराने का काम करता है, उसको एक्शन देने का काम करता है। इट हेल्प्स टू रन, वॉक, प्ले एक्सेट्रा। तो ये मसल्स को ऑर्डर देता है कि दौड़ो, कि चलो, कि खेलो, इस तरह के सारे काम ये हमारा सेकेंड पार्ट जो है ब्रेन का वो करता है। थर्ड पार्ट जो है दैट इज मेडुला, इट इज़ द बेस ऑफ द ब्रेन। ये सबसे नीचे होता है, ब्रेन के बेस होता है। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड और इससे स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी रहती है। इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्वॉलोइंग और इंटरनल ऑर्गन्स। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जो इनवॉलेंटरी, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, इनवॉलेंटरी एक्शंस, उनको कंट्रोल करता है। मतलब जैसे हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को, सोलो करने को, ये इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। मेडुला कीप वर्किंग इवन व्हेन वी आर स्लीप। और मेडुला एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का, वो हम जब सोते भी रहते हैं तब भी काम करता है। द ब्रेन नीड्स ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। ब्रेन को क्या चाहिए होती है कि ऑक्सीजन और ब्लड। अ पर्सन कैन फेंट इफ द ब्रेन डज नॉट रिसीव इनफ ब्लड। अगर हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो पर्सन जो है वो फ्लेंट हो जाएगा। वी मस्ट ऑल्सो गेट इनफ स्लीप टू रेस्ट आवर ब्रेन। और इसके लिए हमको ब्रेन अच्छे से काम करे, इसलिए हमको सोना भी बहुत ज़रूरी होता है, स्लीपिंग भी नेसेसरी हो जाती है। नाउ द आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नर्व्स। व्हाट इज नर्व्स? नसें क्या हैं? नर्व्स का मतलब होता है नसें। तो चलिए अब हम देखते हैं नर्व्स क्या है। हमारी बॉडी में नर्व्स कैसे काम करती हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। उसके क्या क्या प्रकार हैं हम वो भी देखेंगे। अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। नर्व्स आर मेड ऑफ नर्व सेल्स और नर्वॉन्स।
हमारी जो नर्व्स हैं वो किससे मिलके बनी होती है? नर्व्स सेल से मिलके बनी होती हैं या न्यूरॉन्स से मिलके बनी होती हैं। विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड विद द अनदर फॉर्मिंग द नर्व्स फाइबर। न्यूरॉन कनेक्टेड द ब्रेन विद द बॉडी पार्ट्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए हमारे बॉडी का न्यूरॉन किस तरह का होता है। ये हमारे बॉडी का न्यूरॉन है जो हमारे बॉडी में ब्रेन से कनेक्टेड होता है और ब्रेन के सारे मैसेजेस, सेंडिंग रिसीविंग के एक्शंस इसी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। नर्व्स कनेक्ट द ब्रेन विद अदर बॉडी पार्ट्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। They carry messages between brain and another part of our body. There are 3 kinds of nerves, each of which has its own special function. हमारे बॉडी में 3 प्रकार की नर्व्स होती हैं। फर्स्ट है सेंसरी नर्व्स। They link the sense organs. They carry messages from the sense organs to the brain or the स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है सेंसेशनरी नर्व्स हैं और ये हमारे सेंस ऑर्गन्स से जुड़ी होती हैं और सेंस ऑर्गन्स के मैसेज को ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को देती हैं। सेकेंड इज योर मोटर नर्व्स। दे लिंक द मसल्स एंड द ग्लैंड्स। ये नर्व्स जो हैं मसल्स और ग्लैंड से जुड़ी हुई होती हैं। दे कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। और ये क्या करती हैं? ब्रेन से मैसेज को कैरी करने के बाद मसल्स को और ग्लैंड्स को मैसेज देने का काम करती हैं। नाउ द थर्ड इज मिक्स्ड नर्व्स। थर्ड क्या है? मिक्स्ड नर्व्स। They carry messages from the sense organs to the brain and also carry order from the brain to the spinal cord to another part of the body. इनका काम क्या होता है? ये सेंस ऑर्गन्स से और अन्य भागों से जुड़ी हुई होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे मैसेजेस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजती हैं। नाउ वी वांट टू सी द स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? आप ये देख रहे हैं, ये हमारा बैकबोन है और बैकबोन के बीच में एक नर्व्स जा रही हैं जिसे कि हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। चलिए चैप्टर में क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स। क्या है ये? बंडल है नर्व्स का। It extends from the base of the brain to the lower part of the backbone। और ये ब्रेन के बेस से जुड़ा हुआ होता है और बैकबोन के नीचे तक जाता है। It is surrounded by, protected by through and flexible spine and connected to all the parts of our body। ये हमारे बॉडी के हर पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द नर्व्स। हमारे ब्रेन से आने वाले मैसेज, ब्रेन को जाने वाले मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड में आने वाले मैसेज सारे इन्हीं नर्व्स के थ्रू चलते हैं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। Some of our actions are involuntary, that is automatic and instantaneous। बहुत सारे हमारे एक्शंस कैसे होते हैं? इनवॉलेंटरी होते हैं या अचानक से होते हैं। We do not voluntarily do them, they happen on their own। ये अपने आप हो जाते हैं। These actions are called reflex action। ऐसे एक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल watering of the mouth at the sight
और स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई भी खाना पक रहा होता है और टेस्टी होता है तो उसकी खुशबू हमारी नाक को अपने आप आ जाती है और हम उसको सूंघने लगते हैं, अचानक से सूंघने लगते हैं। या चाय में अगर हम धीरे से उंगली टच करते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है, तुरंत वापस आ जाता है। इस तरह के एक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। These automatic actions are controlled by the spinal cord। और ये सारे ऑटोमेटिक एक्शंस किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होते हैं। These sent by the spinal cords। These actions do not involve the brain because the message to carry out such actions are sent by the spinal cord। इसमें ब्रेन का काम नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड ही उसको समझ के और एक्शंस को कंट्रोल कर लेती है। स्टिमुलस इज एक्शन टेकन बाय एन ऑर्गन्स ड्यू टू द एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। और जो अचानक से परिवर्तन होते हैं उसको हमारे बॉडी पार्ट के एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी पार्ट उसको क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। When we accidentally touch a hot object, the sensory nerves carry message of pain to the spinal cord from the skin। तो जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारा ये मैसेज जो है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है और हम उसको क्या करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं क्योंकि हमको दर्द महसूस होने लगता है। द स्पाइनल कॉर्ड सेंड ऑर्डर टू द मसल्स ऑफ द आर्म थ्रू द मोटर नर्व्स। बिफोर वी इवन नो अबाउट इट आवर हैंड जग्ड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट ऑन इट्स ओन। मतलब क्या हुआ कि हमने जैसे गर्म चीज़ को छुआ हमारा हाथ जो है एकदम से अलग हो गया। Thus reflex actions are directly controlled by the spinal cord। इसीलिए जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कनेक्टेड होता है। द मैकेनिज्म सेव अस फ्रॉम सीरियस इंजरीज बिकॉज इट हैपन्स इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सीरियस इंजरीज होती हैं उससे इंस्टेंटेनियसली अचानक से जो भी काम होते हैं उनसे हमें बचाने का काम करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन का काम करती है। आइए अब देखते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। सेंस ऑर्गन्स आर आवर विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सेंस ऑर्गन क्या है, हमारे बॉडी के विंडो हैं जो कि बाहर के दुनिया को, बाहर की चीज़ों को हमें बताने का काम करते हैं, वहाँ से हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ये कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, आइज है, नोज है, ईयर है, टंग है और स्किन है। तो आइए अब देखते हैं आइज क्या क्या काम करती हैं। आइज आर अवर आउटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। आइज आर अवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। ठीक है, दे हेल्प अस टू सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एंड गैदर्ड इंफॉर्मेशन। तो हमारे आँखों में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, देयर आर 2 सॉकेट्स इन द स्कुल दैट कंटेन आई बॉल्स। यहाँ पर eyes are protected by the eyebrows, eyelids and eyelashes. Eyebrows prevent sweat from running into the eyes. Eyelashes protect eyes from dirt and help in the strong light, while the eyelids protect eyes from injury. In the front of eyes,
ईच आइज इज सर्कुलर ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉल्ड कॉर्निया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिश, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व्स सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं। द राउंडेड एंड colored part of eyes is called iris. The black spot in the center of iris is called pupil. The third and the last layer is retina, connected to the brain through the optics nerves. Light travels through the pupil and the eye lenses to the retina and at the back of the eyes. Retina acts as a screen on which an image is formed. It sends all the information of the image to the brain through the optical nerves. Brain interprets it and thus we see all the objects. हमारी आँखें कैसी होती हैं? हमारी आँखें एक प्रोजेक्टर के जैसी होती हैं जो बाहर की चीज़ों को पर्दे पर देखती हैं और उसकी इमेज ब्रेन के पास भेजती हैं। ब्रेन के उस इमेज के एक एक चीज़ को ब्रेन अच्छे से समझता है और फिर उसके हिसाब से वो ऑर्डर देता है कि क्या करने वाले हैं। ठीक है। केयर ऑफ आइज़, हम आइज़ को किस तरह से केयर कर सकते हैं। वॉश द आइज़ रेगुलरली with clean and cold water. Work and study in sufficient light because dim or very bright light dries the eyes. हमें आँखों को हमेशा ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए। पढ़ाई करते समय हमारे पास भरपूर लाइट होना चाहिए, ना बहुत कम लाइट में पढ़ना चाहिए ना बहुत तेज़ लाइट में पढ़ना चाहिए। अवॉइड रीडिंग इन मूविंग व्हीकल बिकॉज इट स्ट्रेन्स आवर आइज़। चलती गाड़ी में पढ़ना नहीं चाहिए जिससे हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा वज़न पड़ता है। वॉच टीवी फ्रॉम ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। टीवी देखने के लिए 6 फीट की डिस्टेंस को हमें रखना चाहिए। अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग पीरियड। बहुत देर तक टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, कंप्यूटर पर भी बहुत देर तक काम नहीं करना चाहिए। सिट एरेक्ट एंड होल्ड द बुक अबाउट 12 इंचेस अवे फ्रॉम आइज वाइल रीडिंग। पढ़ते समय किताब सीधी रखनी चाहिए और 12 इंच की दूरी पर किताब को रख के पढ़ना चाहिए। इफ़ अनेबल टू रीड द ब्लैकबोर्ड टेल द टीचर्स और पेरेंट्स टू गेट द आई टेस्टेड। अगर आप पढ़ते समय ब्लैक बोर्ड से दिखाई नहीं देता है आपको तो अपन को अपने टीचर को बताना चाहिए और आँखों का चेकअप करवाना चाहिए जिससे कि हमको सही साफ दिखे और हम सही तरीके से पढ़ सकें। तो ये सारे डिटेल्स थे हमारे आइज़ के। और इसके बाद हम सेकंड सेंस ऑर्गन देखेंगे, वो है ईयर्स। ईयर्स यानी कान। ईयर हेल्प अस इन हियरिंग, दे ऑल्सो हेल्प अस टू बैलेंस आवर बॉडी। द ईयर हैज़ 3 पार्ट्स। ईयर जो है वो हमें सुनने में मदद करते हैं और ये हमारे शरीर को बैलेंस भी करने का काम करते हैं। ईयर के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। द एक्सटर्नल ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं एक्सटर्नल या आउटर ईयर, यहाँ तक ये आउटर ईयर है, ये हमारा मिडिल ईयर है और ये हमारा इनर ईयर है। द एक्सटर्नल ईयर हेल्प अस टू रिसीव एंड सेंड साउंड टू द इनर ईयर। ये क्या करता है? एक्सटर्नल ईयर साउंड को रिसीव करता है और इंटरनल ईयर के पास तक भेजता है। द इनर ईयर सेंड साउंड टू द ब्रेन एंड इम्पल्सेस विद द हेल्प ऑफ नर्व्स एंड द ब्रेन इंटरप्रेटेड द साउंड वी हियर।
इनर जो ईयर है हमारा, ये साउंड को ब्रेन तक भेजने का काम करता है। ब्रेन उसको समझता है, इंटरप्रिटेट करता है और हमको आवाज़ सुनाई देती है। इट इज़ नॉट ओनली एक्ट एज एन receive of sound but also plays a major role in the sense of balance and body position। ये साउंड सुनने के साथ साथ हमारे बॉडी की पोजीशन को बैलेंस करने का भी काम करता है। हमें अपने कानों की केयर किस तरह से करनी चाहिए वो हम देख रहे हैं। नेवर क्लीन योर ईयर्स विथ ए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, किसी भी नुकीली चीज़ से कान साफ नहीं करना चाहिए। इट में पंचर द ईयर ड्रम, ये हमारे ईयर ड्रम को पंचर भी कर सकता है। यूज़ ए क्लीन कॉटन स्वैब टू क्लीन योर, जो कॉटन के बर्ड्स होते हैं उनसे ही हमको कान साफ करना चाहिए, है ना। स्टे अवे फ्रॉम द लाउड नॉइस एंड ईयर्स कैन गेट डैमेज वेरी लाउड नॉइस, और बहुत तेज़ आवाज़ से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि उससे हमारे कान खराब हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है दैट इज़ नोज़। वी ब्रीद एंड स्मेल थ्रू नोज़, हम सूंघने का और सांस लेने का काम नाक से करते हैं। देयर आर मैनी नर्व्स एंडिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे नाक के ऊपरी हिस्से में बहुत सारे नर्व्स होते हैं। दीज आर सेंसिटिव टू द स्मेल, ये हमें सूंघने में मदद करते हैं। व्हेन द नर्व्स एंडिंग कम इन द कॉन्टैक्ट विथ वेपर एंड ऑब्जेक्ट, दे सेंड ए मैसेज टू द ब्रेन विच इंटरप्रिटेट द स्मेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही किसी भी चीज़ की भाप जो है वो हमारे नाक की नसों के पास पहुंचती है और वो मैसेज सीधे कहाँ चला जाता है, ब्रेन के पास चला जाता है, और हम उसे, ब्रेन हमारा जो है वो इंटरप्रिटेट करके समझ जाता है कि क्या है। द नोज हैज़ हेयर्स इनसाइड विच फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर एंड प्रिवेंट फ्रॉम द पासिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक के अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं, बाल होते हैं जो डस्ट को रोक लेते हैं, साफ करने का काम करते हैं, जिससे केवल शुद्ध हवा ही हमारे लंग्स तक पहुंच पाती है। हमें नाक की केयर किस तरह से करनी चाहिए? ब्लो आवर नोज जेंटली एंड रेगुलरली टू कीप आवर नोस्ट्रिल क्लीन, हमें अपनी नाक को साफ रखना चाहिए, नोस्ट्रिल को साफ रखना चाहिए। अवॉइड ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ बिकॉज इट कैन नॉट फिल्टर द एयर फ्रॉम इनहेल, हमें सांस लेने के लिए मुंह का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि मुंह हमारे हवा को फिल्टर करने का काम नहीं करता है। हमारा नेक्स्ट बॉडी सेंस ऑर्गन है वो है टंग। टंग इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टंग से हमें क्या मिलता है? टेस्ट मिलता है। इट एनेबल्स अस टू स्पीक, ये हमें बोलने में भी हेल्प करती है। इट कीप मॉइस्ट एंड सलाइवा, हमारे मुंह को ये सॉफ्ट रखती, मॉइस्ट रखती है और सलाइवा से भरा हुआ रखती है। द सरफेस ऑफ द टंग इज कवर्ड विद द टिनी बम्प्स और राइज्ड स्पॉट, हमारे टंग के जो सरफेस पे छोटे छोटे दाने होते हैं। इनसाइड दीज बम्प्स सम सेल्स कॉल्ड टेस्ट बड्स, और इनके नीचे क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं। टंग इज एनरिच सप्लाइड विच नर्व सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। द नर्व्स एंडिंग इन द टेस्ट बड्स डिटेक्ट 4 मेजर टेस्ट। जो टेस्ट बड है वो 4 प्रकार के टेस्ट समझते हैं, एक स्वीट, एक सॉर, एक सॉल्टी, एक बिटर। मीठा, नमकीन, खट्टा, नमकीन और कड़वा, इस तरह से ये 4 टेस्ट बड होते हैं। स्वीट टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट, सॉर टेस्ट और बिटर टेस्ट, सारे देखिए नर्व से जुड़े होते हैं। और जैसे ही हमारे इन टेस्ट बड्स को टेस्ट मिलता है, ब्रेन क्या करता है? इम्पल्सेस टू द ब्रेन एंड इंटरप्रिटेट द टेस्ट, वो हमारे टेस्ट को पहचान लेता है।
द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर क्लोज्ड लिंक, है ना। स्मेल और टेस्ट जो है आपस में लगभग जुड़े रहते हैं। दैट इज़ वाई व्हेन वी सफ़र फ्रॉम कोल्ड फूड डज नॉट टेस्ट गुड। जब हमें सर्दी होती है तो खाना हमें टेस्टी नहीं लगता है। और इसके बाद हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन है, दैट इज स्किन। स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के आउटर मोस्ट में कवर होता है। दे आर टिनी नर्व्स एंडिंग इन आवर स्किन। इसमें देख रहे हैं आप फिगर में, छोटी छोटी नर्व्स हमारे स्किन से कनेक्ट रहती हैं। दैट आर कनेक्टेड टू द ब्रेन। ये किससे कनेक्टेड होती हैं? ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती हैं। विच हेल्प अस टू फीलिंग थिंग्स, जो कि हमें चीज़ें महसूस करने में मदद करती हैं। टू डिटेक्ट हीट, कोल्ड एंड पेन, और ये हमें हीट, कोल्ड और पेन से भी हेल्प करती हैं। हमें अपनी स्किन का केयर कैसे करना चाहिए? हैव ए बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर। हमें स्किन को साफ रखने के लिए साबुन से रोज़ नहाना चाहिए। ड्राई योर सेल्फ विथ ए क्लीन टॉवल आफ्टर बाथ। शरीर को सूखी टॉवल से सुखाना चाहिए जिसके स्किन सूखी रहे। ऑलवेज वियर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लॉथ। हमें साफ़ और मुलायम कपड़े पहनने चाहिए। डू नॉट वियर टाइट क्लॉथ। कड़े कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अप्लाइड एट एंटीसेप्टिक और ए स्क्रैच और कट ऑफ स्क्रीन। एन एंटीसेप्टिक प्रिवेंट इन्फेक्शन। जब हमें कुछ लग जाता है, कट जाता है, तो हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज के चैप्टर में देखा कि ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, नर्व्स क्या है, नर्व सिस्टम क्या है, ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन के 3 अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, उनके क्या क्या अलग अलग फंक्शंस क्या हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, और लास्ट में हमने देखा हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। इसके बाद की जो एक्सरसाइजेज आपके पास बुक में हैं, उन एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर हम आपको इसके सॉल्यूशंस आपकी क्लासरूम में भेज देंगे। तो तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे, घर पे रहेंगे, पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो आपको भेजें तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो बच्चों, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए।